हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम स्पीक नो एविल है, जो कि 2022 में आई थी। यह मूवी एक ऐसी फैमिली पर आधारित है जो कि निर्दयी थी और अलग अलग बच्चों को पकड़कर उनकी जीभ काट देती थी। वह उनकी फैमिली को मार देती थी। जिनके पास एक फैमिली आती है, क्या वह फैमिली उन राक्षसों से बच पाएगी या नहीं, वह सब हम इस छोटी सी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि पूल के पास आराम कर रही थी, लेकिन तभी उनके पास एक आदमी आता है जो कि उनके पास की सीट पर बैठने की इजाजत मांगता है और बैठ भी जाता है। आपको बता दें कि उस फैमिली में केवल 3 ही मेंबर थे, जिनमें से आदमी का नाम बजोरन था, वह उसकी पत्नी लोएसा थी और उसकी बेटी एग्नेस थी। और वह व्यक्ति जो कि उसके पास आया था उसका नाम पैट्रिक था, वह उसकी पत्नी फाई थी और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम एबल था। उस पुल वाले दिन के बाद हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है जहां पर बजोरन व उसकी फैमिली बाहर घूमने जाते हैं। तब उसकी बेटी कहती है कि मेरा टैडी खो गया है और बजोरन उसे ढूंढने चला जाता है। लेकिन जब वह अपनी फैमिली के पास वापस आता है तो वहां पर वही पैट्रिक व उसकी फैमिली होती है, जो कि बजोरन की फैमिली से काफी लंबी व अच्छी बातें करते हैं और होटल में डिनर करने के बाद घर चले जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद बजोरन की फैमिली को पैट्रिक की फैमिली का लेटर मिलता है जो कि उन्हें अपने घर पर बुला रही थी। उस लेटर को पढ़ने के अगले दिन बजोरन अपने माता पिता को बताता है कि होलोन से हमें एक फैमिली ने डिनर इनवाइट किया है, क्या हमें वहां पर जाना चाहिए। तब उसका पिता कहता है कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए। जिसके अगली सुबह बजोरन की फैमिली पैट्रिक की फैमिली के पास जाने के लिए निकल पड़ती है और जल्द ही पहुंच भी जाती है। और पैट्रिक का घर एक खतरनाक व सुनसान सी जगह पर था। इसके बाद फाई उन्हें उनका कमरा दिखाती है, परंतु इस बीच एबल उनके साथ नहीं बोलता है। लेकिन जब बजोरन बाहर घूम रहा होता है तो उसके पास एबल आता है जो कि अपने मुंह को खोल करके दिखाता है जहां पर उसकी जीभ नहीं थी। यह सब बजोरन पैट्रिक से पूछता है कि उसे क्या हुआ है, तो पैट्रिक कहता है कि वह बचपन से ही ऐसा है। इसके अगले दिन वे सभी विंडमिल के पास घूमने जाते हैं जहां पर एग्नेस व एबल दोनों खेलने लगते हैं। तब एबल झूले से नहीं हटता तो पैट्रिक वहां पर आता है और उसे डांटने लगता है। लेकिन यह सब केरेन को अच्छा नहीं लगता और वह बजोरन को भी इस बारे में कहती है। इसके बाद वे दोनों फैमिली बाहर खाना खाने जा रही थी, लेकिन तभी वहां पर एक व्यक्ति आता है जो कि एक बेबी टेकर था और उसे पैट्रिक ने बुलाया था। यानी अब उन्हें बच्चों को घर पर छोड़कर जाना होगा और वे चले भी जाते हैं। बाहर डिनर करने के बाद जब वे सभी अपने घर पर आते हैं तो दोनों बच्चे सो चुके थे और वे दोनों फैमिली भी सोने चली जाती है। इस दौरान बजोरन व केरेन दोनों इंटीमेट होते हैं, जिन्हें खिड़की से पैट्रिक भी देखता है। लेकिन जब केरेन की आंख रात को खुलती है तो वह एग्नेस को देखने जाती है जो कि अपने बिस्तर पर नहीं थी। तब वह उसे ढूंढती हुई पैट्रिक के रूम में जाती है जहाँ पर एग्नेस थी और पैट्रिक व उसकी पत्नी बिना कपड़ों के पड़े थे। यह सब केरेन को बहुत बुरा लगता है तो वह बजोरन को कहकर वहां से जाने को कहती है और वे तीनों वहां से निकल भी जाते हैं। परंतु आधे रास्ते पर जाने के बाद एग्नेस कहती है कि मेरा टैडी वहीं पर रह गया है। तब उसकी मोम एग्नेस को समझाती है कि हम और ले लेंगे, परंतु एग्नेस नहीं मानती। तो बजोरन गाड़ी को वापस घुमा लेता है और एग्नेस का टैडी लेने चला जाता है, जिसके पीछे कैरेन भी जाती है। और घर पर पैट्रिक खड़ा था जो कि कहता है कि हमसे कोई गलती हो गई है क्या। तब बजोरन उन्हें कहता है कि हमें आपकी कुछ बातें अच्छी नहीं लगी और वे उन्हें सब कुछ बता देते हैं। तब पैट्रिक कहता है कि हमें माफ कर दो और हमें एक और मौका दो, हम सब सही कर देंगे। जिसकी बातें सुनकर बजोरन भी मान जाता है। जिसके बाद बजोरन व पैट्रिक काफी ज्यादा मस्ती करते हैं और एग्नेस व एबल एक डांस करते हैं और वे दोनों अपना डांस फैमिली के सामने दिखाते हैं। तब पैट्रिक एबल को बहुत फटकारता है क्योंकि वह अच्छा डांस नहीं कर पा रहा था और रोने भी लगता है। तब पैट्रिक उसे और ज्यादा बुरे तरीके से डांटने लगता है तो वह और ज्यादा रोने लगता है, जिसे देखकर बजोरन को बहुत बुरा लगता है और वह उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वह रो रहा है, तुम्हें उसे चुप कराना चाहिए, तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। तब वे बजोरन और उसकी पत्नी को कहते हैं कि यह हमारा बच्चा है, इसके साथ हम जो चाहे वो कर सकते हैं, तुम अपने काम से काम रखो। और उसी रात जब बजोरन को नींद नहीं आती तो उसे एबल के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वह एक रूम में जाता है जहाँ पर बहुत सी फोटोएं लगी हुई थी। वह फोटोएं उन्हीं बच्चों व पेरेंट्स की थी जिनको इस फैमिली ने मारा था। इसके बाद बजोरन को एबल की लाश भी मिलती है जो कि पानी में पड़ी हुई थी, यानी पैट्रिक ने एबल को मार डाला था। यह सब देखने के तुरंत बाद वह अपनी बेटी व बीवी के साथ कार में बैठकर वहां से भाग जाता है, जिसका पीछा एक कार कर रही थी। जब बजोरन उस कार को देख लेता है तो वह अपनी कार को कच्ची सड़क पर उतार देता है, जिससे कि उसकी कार बंद हो जाती है। तब वह मदद मांगने पास के एक घर पर जाता है, परंतु वहां पर कोई नहीं होता। और जब वह वापस कार में आता है तो उसकी बेटी व पत्नी कार में नहीं होती है, जिन्हें वह कार में ना
पाकर बजोरन जोर जोर से रोने लगता है, जिसके तुरंत बाद वहाँ पर एक कार आती है जिसमें पैट्रिक था और लुइजा व एग्नेस थी। तब पैट्रिक बजोरन से कहता है कि तुम चुपचाप कार में जाकर बैठ जाओ और वह ऐसा ही करता है। कार में बैठने के बाद पैट्रिक उन्हें एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वही बेबी टेकर था। तब पैट्रिक की पत्नी कैची की मदद से एग्नेस की जीभ को काट देती है। इस बीच बजोरन व लुइजा एग्नेस को बचाने की कोशिश भी करते हैं, परंतु वे उसे नहीं बचा पाते और वह बेबी टेकर एग्नेस को उठाकर ले जाता है। इसके बाद पैट्रिक व उसकी पत्नी उन दोनों को एक सुनसान सी जगह पर ले जाते हैं और उन दोनों के कपड़े निकलवा देते हैं, जिसके बाद वह उन्हें एक खुली जगह पर छोड़ देते हैं जहाँ पर बहुत से पत्थर पड़े थे, जिन्हें उठाकर वह बजोरन व लुइजा को मारने लगते हैं और बहुत से पत्थर दिमाग पे लगने के कारण वे दोनों वहीं पर मारे जाते हैं। मूवी के अंत में हमें एग्नेस दिखाई जाती है जिससे पैट्रिक व उसकी पत्नी अपने घर ले जा रहे थे। इसके बाद यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा बेकार थी। फिर भी दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।